Decline of Indus Valley civilization. The Harappan culture declined suddenly between 1800 and 1700 BCE, and it ended as the puzzling its beginning by about 1700 BCE. The Harappan culture was on the verge of decline. The causes of its decline were not certain. It is assumed that the civilization ended due to various factors. देखो कुछ कुछ फैक्टर है यहाँ पे ABCD, ठीक है। ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का खात्मा हो गया, डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन का मतलब होता है खत्म होना, समाप्त होना, ठीक है। फोन आता है आपका मोबाइल में तो आता है आंसर और एक डिक्लाइन। अगर डिक्लाइन पे क्लिक करते हैं तो फोन कट जाता है, आंसर पे क्लिक करते हैं तो फोन उठ जाता है। उसी तरह है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतना जानो तुम लोग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ वो कब से कब बीच हुआ? 1800 से 1700 BCE 1800 से 1700 BCE तक हुआ, बिफोर क्राइस्ट ऑफ ईरा हुआ। अब आप बताए थे कि पहले उल्टा चलता था, पहले 1000 आएगा, 1000 BCE, तब आएगा 900, तब आएगा 800, तब आएगा 700, तब आएगा 600, ठीक है। पहले आता था बड़ा वाला, अभी तो आता है पहले 2025 आया, ठीक है, फिर आएगा 2026। नहीं, वहां होता था क्या कि पहले आएगा 2000, तो फिर आएगा 1999, ठीक है, फिर आएगा 1998, उल्टा चलेगा 1997, ठीक है। 2000 तब 1000 थी, ठीक है, बढ़ता नहीं था, घटता था पहले। अभी तो बढ़ रहा है 2025 से 26, 27, 27, 28, पहले डेट बढ़ता नहीं था, इसीलिए लिखा गया यहाँ पे 1800 से 1700। 1800 से 1700 के बीच क्या हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो गया था, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? इवन टुडे एक्सकवेशन एट हड़प्पा ऑफ न्यू फैक्ट नॉट जस्ट अबाउट द ग्रेट सिविलाइजेशन बट आल्सो अबाउट मैनकाइंड इवोल्यूशन। द पीपल्स of Indus Valley civilization are a link to the past, a window into the life and history of ancestors. Ancestors का मतलब बताते हैं। Ancestor का मतलब होता है पूर्वज। Ancestor का मतलब क्या होता है? पूर्वज। यहाँ पे ancestors है, इसका मतलब क्या होता है? पूर्वज। Conclusion क्या निकला? Conclusion मतलब इतना हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से क्या फायदा हुआ हमको? Conclusion क्या निकला? हाँ, हड़प्पा सभ्यता हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता को कुछ तो कंक्लूजन निकला होगा। अभी के मामले में अभी क्या कंक्लूजन निकला कि अभी हमको हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से क्या लाभ है, किस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे, ठीक है। तो कंक्लूजन ये मिला कि बहुत सारे नया फैक्ट के बारे में हमको पता चला, और नया फैक्ट के बारे में पता चला, और इसके साथ साथ ये भी पता चला कि जो हमारे पूर्वज थे वो किस लिंक से जुड़े हुए थे, किस तरह से वो खेती करते थे, किस तरह से वो मैनकाइंड एवोल्यूशन को फॉलो करते थे, और उनकी हिस्ट्री को जान पाए, उनके पास्ट को जान पाए। एंसेस्टर यानी पूर्वज के पास्ट को हम लोग क्या किए? जान पाए, ठीक है। हड़प्पन सिटीज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। हड़प्पन सिटीज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। अब राजस्थान और गुजरात में हम बताए थे कि ये भारत, ठीक है। यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, और जी गुजरात है और राजस्थान है। पहले गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे राजस्थान, ठीक है।
तो हड़प्पन सिटीज गुजरात एंड राजस्थान, यही गुजरात और राजस्थान में कौन कौन सा शहर है जो हड़प्पा सभ्यता का शहर है? तो कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, 3 का नाम याद रखना है आप लोग को। पहला कालीबंगा, ठीक है, जो कि कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में, सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे कहाँ बसा है? कौन बसा है? कालीबंगा, सरस्वती नदी के किनारे, राजस्थान में, ठीक है। धौलावीरा देखेंगे, धौलावीरा खादिर, a city plan of Dhaulavira on Khadir, but in run of Kutch was different from that of other cities of civilization. Apart from a citadel and the lower town, there was also a middle town. The extensive use of stones buildings and suggest the easy availability of stones in the era. देखो, एक आया कालीबंगा, अब आया क्या? धौलावीरा। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना बच्चा, बस जरूरी है वो का। धौलावीरा और कालीबंगा जो थे शहरी क्षेत्र, क्या थे? शहरी क्षेत्र, ठीक है। हड़प्पन सभ्यता का शहरी क्षेत्र था धौलावीरा और कालीबंगा। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे था और धौलावीरा था जो थोड़ा सा अंदर था, लेकिन ये क्या था? पूरी तरह से शहर। क्या था? शहर था। अब आया लोथल। लोथल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द वॉल रीजन मॉडर्न डे गुजरात। अब लोथल कहाँ है? लोथल बताए थे कहाँ है? लोथल कहाँ है? गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? यहाँ पे। कालीबंगा कहाँ पे? यहाँ पे। और धौलावीरा कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। एंशियंट कोर्स ऑफ साबरमती रिवर। लोथल किस नदी के, गुजरात के किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती, साबरमती कहाँ पे है? गुजरात में है। साबरमती के किनारे कौन बसा है? लोथल, ठीक है। इट इज सेड टू लोथल हैड मोस्ट प्रोस्पेरियस ट्रेड रिलेशनशिप विद द मेसोपोटामिया। लोथल और मेसोपोटामिया, जो हम लोग पिछले पेज में पढ़े थे, मेसोपोटामिया, ठीक है, जहाँ पे सील्स मिला था, मोहर मिला था ढेर सारा। मेसोपोटामिया में क्या मिला था? मोहर मिला था ढेर सारा। और सील्स को लोथल से क्यों जोड़ा गया? मेसोपोटामिया को लोथल से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि मेसोपोटामिया और लोथल में व्यापार संबंध था। यहाँ से व्यापार होता था मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था लोथल, ठीक है। मेसोपोटामिया को मॉडर्न इराक भी बोला जाता है। नया इराक किसको बोला जाता है? मेसोपोटामिया को नया इराक बोला जाता है, ठीक है। इजिप्ट, पर्सिया, प्रोबेबली इवन अफ्रीका कंट्री ऑफ माउंट टाउनशिप मार्केट प्लेस हैव बीन unearthed at the site. Today we excavate sites of the Lothal and stand adjacent to the। देखो कह रहा है कि मेसोपोटामिया को अब क्या बोलते हैं? मॉडर्न इराक, मतलब नया इराक बोलते हैं मेसोपोटामिया को, ठीक है। और मेसोपोटामिया को लोथल से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि लोथल और मेसोपोटामिया में क्या होता था? दोनों में व्यापार संबंध थे। यहाँ का व्यापार वहाँ जाता था, यहाँ का व्यापारी वहाँ आता था, यहाँ का व्यापारी वहाँ जाता था। दोनों व्यापार का संबंध अच्छा था, ठीक है। लोथल से और मेसोपोटामिया से, लोथल और मेसोपोटामिया, लोथल, लोथल और मेसोपोटामिया, ठीक है।
archaeological museum where the most prominent antiques from the Indus Valley civilization are displayed. ठीक है, the cities of Lothal and elaborate storehouses too. Constant periods of tropical storms and floods eventually led to the destruction of the port town of Lothal. देखो क्या कह रहा है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का मतलब पुराना चीज जहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी के दौर का बता रहा है, अभी के दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एंटिक्स मिल जाएगा, अद्भुत चीज मिल जाएगा। किस चीज का, एंटिक्स मतलब होता है अनोखा चीज। जो अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंटिक चीज रखा हुआ है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंटिक चीज कहाँ मिल जाएगा, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में मिल जाएगा। द सिटीज ऑफ लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउस टू, जो कि लोथल का सिटी था, शहर था, वो क्या करता था, स्टोर हाउस ज्यादा बना के रखता था। स्टोर हाउस, लोथल मतलब कहाँ था, गुजरात ना, लोथल कहाँ था, गुजरात। तो लोथल क्या बना के रखता था, स्टोर हाउस, सामान रखने वाला घर ढेर सारा बना के रखता था, ठीक है। क्यों बना के रखता था, क्योंकि वहां पे बाढ़ आने का संभावना ज्यादा रहता था गुजरात में, तो सामान रखने का, ये स्टोर हाउस बना के रखने का फायदा यही होता था कि फ्रेश ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स इवेंचुअली, अचानक जब बाढ़ आता था, फ्लड्स आता था, तो लोथल में जो बनाया हुआ था स्टोर हाउस, उसमें सारे सामानों को क्या किया जाता था, शिफ्ट किया जाता था, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया।